नमस्ते बच्चों। बैठ जाओ। इस श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी, यानी कि सुप्त सौंदर्य। तो कहानी इस तरह से है। किसी शहर में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम कुणाल था। उनका एक पड़ोसी जो उससे काफी ईर्ष्या करता था, उसका नाम जॉन था। कुणाल के पास सब कुछ था, परंतु कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह और उसकी पत्नी दोनों दुखी रहते थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। इस खुशी में उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग आए थे। कुणाल ने जानबूझकर जॉन का निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि वह जानता था जॉन का व्यवहार अच्छा नहीं है। सभी गेस्ट बहुत कीमती उपहार लेकर आए थे। यह देखकर जॉन अधिक जल भून गया और मन ही मन प्लान करने लगा कि उनकी पार्टी में किस तरह विघ्न उत्पन्न करे। पार्टी के दिन वह बहुत ही बेकार कपड़े पहनकर पार्टी में घुस गया। उसने वहां सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। लोगों के साथ बदतमीजी से बातें करने लगा। जानबूझकर उसने कई सामान गिरा दिए और एक हंगामा सा खड़ा कर दिया। यह देखकर कुणाल ने पुलिस बुला ली और उसे जेल भिजवा दिया। उसे तोड़फोड़ व मारपीट के जुर्म में 15 साल का जेल हो गया। जॉन पहले से गुस्से में था। उसने जाते जाते कहा, ठीक नहीं कर रहे हो कुणाल, जब तुम्हारी बेटी 15 वर्ष की होगी तब तक मैं जेल से निकल जाऊंगा, फिर देखना। कुणाल उसकी बात से डर गया था, इसलिए उसने वह शहर छोड़ दिया और विदेश जाकर बस गया, जहाँ उसकी बेटी ईरा का लालन पालन बड़े प्यार से हो रहा था। वह बहुत सुरक्षित थी और उसे सभी सुविधाओं के साथ अच्छी देखभाल भी मिल रही थी। समय बीतता गया। ईरा बड़ी हो गई। वह 15 साल की हो गई। वह बहुत ही सुंदर व खुश मिजाज थी। अचानक कुणाल को जॉन की बात याद आ गई। वह ईरा को कहीं भी अकेले नहीं जाने देता। धीरे धीरे 6 साल और बीत गए। ईरा अपने मित्रों व सहेलियों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी। उसने अपना 21वां जन्मदिन एक खास तरीके से मनाना चाहा, इसलिए कुणाल ने उसे सलाह दी कि वह अपना जन्मदिन क्रूज पर मनाए, जहां किसी का डर नहीं होगा। फिर क्या था, तैयारियां शुरू हो गई। कुणाल ने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों, मित्रों व सगे संबंधियों को आमंत्रित किया। समय आने पर सब लोग क्रूज पर एकत्रित हुए और समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़े। 3 दिन की यात्रा थी। बहुत ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया, परंतु इस बात से सभी अनभिज्ञ थे कि आने वाला कल उनके लिए कितना खतरनाक होगा। अचानक मौसम खराब हो गया और तूफान के आने की संभावना होते ही कप्तान ने जहाज का रास्ता बदल दिया। कप्तान ने घोषणा की कि सब अपने अपने कैबिन में चले जाएं। पूल, वाटर स्लाइड और बाहरी डेक बंद कर दिया गया। सभी मौजूद वस्तुओं को बांध दिया गया ताकि वे हवा में ना उड़े। जहाज पूरी तरह से हिलने लगा। कुछ लोगों को चक्कर आने लगा, उल्टियां भी होने लगी। केबिन में रखे सामान इधर उधर गिरने लगे। कप्तान ने जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए मार्ग बदल दिया और तेज गति से आगे बढ़कर एक ऐसे टापू पर पहुंचा। सभी संचार के मार्ग बंद हो गए। बढ़ते बढ़ते एक टापू पर पहुंचा। सभी लोगों ने वहां चैन की सांस ली, मगर वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कप्तान ने घोषणा की कि कोई जहाज से नीचे नहीं उतरेगा जब तक कोई सहायता नजर नहीं आती। ईरा भी कप्तान के साथ मिलकर किसी मदद की तलाश करने लगी। तभी उसकी नजर एक रहस्यमयी मशीन पर पड़ी। वह मशीन किसी गैस उत्पादन यंत्र की तरह थी। सबको भोपाल गैस कांड की याद आ गई। वहां खतरे का निशान भी बना था। अचानक ईरा का हाथ उसके ढक्कन पर पड़ा और वह खुल गया। वहां से एक ऐसे गैस का रिसाव होने लगा जिससे सब बेहोश होने लगे और थोड़ी ही देर में सब के सब बेहोश हो गए। कप्तान, बच्चे, बूढ़े, बावर्ची, सभी कर्मचारी सब बेहोश हो गए। बिजली चली गई। सब कुछ जैसे ठप हो गया। वहां कोई ऐसा नहीं बचा जो नेविगेशन, रडार और संचार का प्रयोग करे।
VHF चैनल पर यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्री आपातकालीन रेडियो चैनल पर संपर्क करें। इसी तरह 99 दिन बीत गए। उधर जमीन पर सब परेशान थे। कुछ समुद्री जहाज व हवाई जहाज भी भेजे गए। खोज जारी थी, मगर ईरा के जहाज का कुछ पता नहीं चला। ऐसी स्थिति में ड्रोन भी काम नहीं कर रहा था। ईरा का प्रेमी बहुत व्याकुल था। 100वें दिन उसने अपना हेलीकॉप्टर निकाला और हिम्मत करके निकल पड़ा। उसने अपने आधुनिक कैमरा को ऑन किया और एक बड़ी सी रस्सी से बांधकर हेलीकॉप्टर से नीचे लटका दिया और उस जगह घूमता रहा। आखिरकार उसकी योजना काम आई और उसने ईरा को ढूंढ लिया। सुरक्षा व बचाव दल की सहायता से सुरक्षा कवच व मास्क लगाकर वे उस जहाज तक पहुंच गए। उन्होंने पाया कि जहरीली गैस के कारण लगभग सभी लोग बेहोश हो चुके थे। सभी लोग सुरक्षित जमीन पर पहुंच गए। कुणाल ने ईरा के प्रेमी को धन्यवाद दिया और कुछ दिन बाद वे विवाह के बंधन में बंध गए और खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद।